नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चिरमिरी एमसीबी SECL चिरमिरी क्षेत्र के अंतर्गत कुरासिया कालरी भूमिगत खदान के सामने हिंद मजदूर सभा द्वारा बिजली और पानी को लेकर 3 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। यदि प्रबंधन द्वारा मांगे नहीं मानी गई तो 18 जून से आमरण अनशन की चेतावनी दी गई है। ये जो HMS के द्वारा 3 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल है, किस संबंध में? सबसे पहले तो आपके इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मज़दूरों की समस्याओं के बारे में आकर इस खदान मोहल्ले में आकर हम सभी से हमारी समस्या के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग बहुत मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ पर क्रमिक भूख हड़ताल में आज बैठे हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 79 वर्ष हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए और आज भी हम लोग पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ क्रमिक भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। बड़ा शर्म से आज ये कहना पड़ता है कि आज यहाँ से जाने के बाद हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे कि 80 साल लगभग होने जा रहे हैं देश को आज़ादी और हम पानी और बिजली अपने बच्चों को सही समय पर उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। इन सभी आवश्यकताओं को लेकर आज हम HMS संघ यहाँ पर क्रमिक भूख हड़ताल में बैठा हुआ है। आप लोग सुबह से बैठे हैं, क्या प्रबंधन ने कोई ध्यान दिया अभी तक? प्रबंधन के द्वारा बातचीत का क्रम जारी है। डायरेक्ट ये नहीं कहा जा सकता कि प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन प्रबंधन से इस संबंध में पिछले लगभग 1 से 1.5 वर्षों तक चर्चा चल रही है और प्रबंधन हमेशा आश्वासन देकर हमें लटकाता रह गया। इसलिए बाध्य होकर आज हमें क्रमिक भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। गोदरीपारा क्षेत्र में लोगों ने डायरेक्ट पाइपलाइन फोड़कर लाइन लिया हुआ है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा प्रबंधन? ये विषय तो प्रबंधन का है, इस पर आप हमसे जानकारी लेना से बेहतर है कि आप प्रबंधन से इस विषय पर बात करें। जैसे पानी की समस्या के लिए आप लोग बैठे हैं, इसका समाधान कैसे होगा? पानी की समस्या हम चाहते हैं कि जो भी लोग फोड़ के लाइन लिए हैं, प्रबंधन उस लाइन को बंद करके उनको एक कनेक्शन दे, सेपरेट कनेक्शन दे, पानी उनको भी मिले। हम किसी के लिए पानी के खिलाफ नहीं है, पानी बिजली सबको मिलना चाहिए। आधे क्षेत्र में बिजली अभी भी गोल है। इसी समस्या को लेकर हम यहाँ बैठे हुए, प्रबंधन से हमारी बातचीत चल रही है, पर प्रबंधन सकारात्मक जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लेगा तब तक यह आंदोलन स्थगित नहीं होगा। क्या क्रमिक के बाद आप लोग आमरण अनशन की तैयारी में हैं? निश्चित तौर पर हम आमरण अनशन की तैयारी में हैं। यदि हमारा ये 3 दिवसीय जो क्रमिक भूख हड़ताल है, यह हमें किसी अंजाम तक पहुंचाने के लिए यदि नहीं हुआ, अंजाम तक नहीं पहुंचता है, तो निश्चित तौर पर हम 18 तारीख से आमरण अनशन पर बैठेंगे। धन्यवाद। परिचय देंगे? मैं समीर देवनाथ, HMS यूनियन एरिया अध्यक्ष के जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, ये कुरासिया कालरी में ये जो आपके कार्यकर्तागण आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या आपने इसके लिए पूर्व में अल्टीमेटम दिया था प्रबंधन को? प्रबंधन को पूर्व में कई बार अल्टीमेटम दिया जा चुका है। हमारा मीटिंग होता है, IR मीटिंग होता है, जिसमें प्रबंधन और यूनियन के साथ मीटिंग होता है, उसमें भी कई बार डिस्कशन हो चुका है। और कुछ महीनों पूर्व में मार्च में भी यहाँ पर आंशिक रूप से खदान पर धरना दिया गया था इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन प्रबंधन के द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। और प्रबंधन के द्वारा सकारात्मक पहल न करने का, प्रबंधन के पास सब चीज़ उपलब्ध है, रेडी टू ईट है, खदानों में पानी उपलब्ध है, वो पानी बाहर गिर रहा है, लेकिन वह मज़दूरों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे मज़दूरों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मज़दूर घरों में बिजली कटौती की जाती है, जिससे मज़दूर बिजली बिल का भुगतान प्रति माह करता है। पदोन्नति को लेकर है, खदान में हवा को लेकर है, खदान में पीने के पानी को लेकर है, और जो मज़दूर जहाँ रहते हैं, जहाँ क्वार्टरों में रहते हैं, उनके गुणवत्ता विहीन कंपनी का कार्य भी नहीं, सिविल कार्य नहीं हो रहा है। मतलब प्रबंधन ने आपकी चेतावनी को हल्के में लिया, इसलिए आप लोगों को ये आमरण अनशन क्रमिक भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। एकदम प्रबंधन ने ये हमारी हमने जो नोटिस दिया था, हमने नोटिस देने के पूर्व 14 दिन तक नोटिस भी दिया था, और उन्होंने, हम ज़मीन में देखना चाहते हैं। प्रबंधन आश्वासन तो दे रही है कि हम ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अब ये मजदूर, कोयला मजदूर जाग गया है। इस बार लड़ाई आर पार की है। इस बार लड़ाई आर पार की है। प्रबंधन के खिलाफ
आर पार की लड़ाई, जब तक ज़मीनी स्तर पे, जब ज़मीन में नहीं दिखे पाइपलाइन बिछेगा, पंप चालू होगा, जब तक ज़मीन में लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचेगा, बिजली कटौती बंद नहीं की जाएगी, खदानों में आपका सुरक्षा उपकरण से लेकर पदोन्नति से लेकर वो चिट्ठी नहीं निकलेगा, तब तक आर पार की लड़ाई। कोयला मजदूर सभा चाहे कुछ भी हो जाए आप अपना हक लेके रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, 18 तारीख से हमारा आमरण अनशन है, हम आमरण अनशन बैठेंगे और इस बार एकदम आर पार की लड़ाई है। हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और मजदूरों की समस्या का निराकरण जरूर करेंगे और इससे कोयला मजदूर सभा इसके लिए एकदम कमर कस के तैयार है। क्या परिचय देंगे अपना? मैं देवेंद्र नाथ शर्मा एरिया वेलफेयर बोर्ड का मेंबर HMS यूनियन से बिलोंग करता हूं। आज जो आमरण अनशन है किस संबंध में है? ये आमरण अनशन पिछले 1.5-2 वर्षों से लगातार पानी की मांग की जा रही है मजदूरों के घर में, वो भी रॉ वाटर की मांग की जा रही है जिसको प्रबंधन के द्वारा आपूर्ति नहीं दिया जा रहा है। बार बार हम लोगों ने IR में इस बात को उठाया। पिछले 1-1.5 महीने पहले कुछ आंशिक खदान को बंद किया गया 4-5 घंटे, जिसमें प्रबंधन ने लिखित आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर हम घर घर में पानी की व्यवस्था करेंगे, किंतु प्रबंधन के द्वारा उस दिशा में कोई भी कदम नहीं चलाया गया। अतः बाध्य होकर बिजली, पानी और खदान में जो हवा नहीं जा रहा है, सारे चीज़ों को लेकर मजदूरों के साथ जो शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ में हम लोगों ने ये आंदोलन प्रारंभ किया है। बरसात आने वाली है और गंदगी बहुत ज़्यादा है कॉलोनियों में, इस संबंध में कुछ आप लोगों ने पहल की? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। AMC के तहत सारे काम निकले हुए हैं और AMC के काम में जो कोताही बरती जा रही है, गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है, समय पे साफ सफाई नहीं की जा रही है, ये निश्चित ही गहन जांच का विषय है। मजदूर बहुत परेशान है। 11-11 करोड़ 5-5 करोड़ के काम इस कुरासिया उपक्षेत्र में निकलते हैं, लेकिन मजदूरों के घर में काम न होकर प्राइवेट लोगों के घरों में काम किया जाता है और मजदूर ठगा सा महसूस कर रहा है अपने आप को। धन्यवाद।